नहीं करना। पर जब प्रेम की पराकाष्ठा इतनी ऊंची पहुंच जाती है ना, तो व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता, उसके व्यवहार में होती हैं ये सारी चीजें। जानबूझ के नहीं करता, वो उसके व्यवहार से होने लगती, उसके विचार व्यवहार सब प्रेम युक्त हो जाते हैं। तो प्रेम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर की चर्चा है। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, जो प्रेमी हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी बोले, मैं क्या लिखूं, आप मुझे आज्ञा करो। तब नारद जी महाराज ने कहा, आप समाधि लगाओ और ठाकुर जी के प्रभाव का नहीं, स्वभाव का वर्णन करो। ठाकुर जी का प्रभाव तो पूरा विश्व जानता है, आप चारों वेदों में, अनेक पुराणों में ठाकुर जी का प्रभाव वर्णन कर चुके हो। अब ठाकुर जी का स्वभाव दिखाओ, वो प्रेमी कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनका मन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करो। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज करके एक लेखक हुए, कथा भी करते थे रामचरितमानस की, बहुत सुंदर। उनकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं, आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना, कभी बिंदु जी का साहित्य घर लेकर के आओ। उनकी एक किताब है, उसका नाम है मोहन मोहिनी। क्या नाम है? मोहन मोहिनी। वो लेके आइएगा, उसको पढ़िएगा, रात में सोने से पहले एक पद पढ़ो, उसमें इतने सुंदर शब्द, थोड़े थोड़े कहीं आपको उर्दू अल्फाज मिल सकते हैं, पर बहुत अद्भुत। उनकी एक व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति किसको कहते हैं? व्याज स्तुति कहते हैं छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को थोड़ा चिढ़ाते हुए स्तुति करना, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। अभी मुझे बहुत प्रिय लगती है। ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं, क्या? हे नाथ, अब आप बदल गए हो, आप पहले बहुत अच्छे थे, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे थे, कलयुग में भी नरसिंह मेहता मीराबाई के समय तक अच्छे थे, हमारे समय पर आप बदल गए हो। और इसी भाव को बिंदु जी गाते हैं। सब लोग मेरे साथ एक स्वर में गाना। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह। बहुत दिनों बाद गा रहा हूं मैं ये इस पद कथा में, मेरे लिए गाइए सब लोग। मुझे ये पद इतना प्रिय है, और मैं संभवतः पिछले वर्ष की किसी कथा में ये पद मैंने नहीं गाया होगा, इस वर्ष की पहली कथा में गा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे प्रार्थना, एक ताल बजा करके सब लोग एक ताल, हाँ, सब लोग गाइएगा। ठाकुर जी से थोड़ी शिकायत करो। हमेशा देखो, प्रेम करने वाले की ज्यादा प्रशंसा ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाव नहीं खाते वो। कभी कभी शिकायत भी होनी चाहिए। करिए शिकायत द्वारिकाधीश से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला ओ हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, शब्द कितने सुंदर हैं। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी
या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता। देखो हे नाथ, या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, लेकिन अगली पंक्ति में नहीं, मैं तो मेरी दृढ़ दीनता में कोई कमी नहीं है। सुबह जल्दी उठता हूँ, तिलक स्वरूप करता हूँ, नाम जप करता हूँ, कथा सुनाता हूँ, कथा सुनता हूँ, खूब आपकी सेवा करता हूँ, मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है। तो या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। श्री द्वारिकाधीश की जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे, जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे, जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे, जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, और अंतिम पंक्ति सबसे सुंदर। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। कुरु सभा में जुए में हार गए हैं द्रौपदी को, और उस समय पर कौरवों के दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए खड़े हो गए हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। द्रौपदी अपने 5 पतियों की ओर देखती है कि मेरी रक्षा करेंगे, पर पांचों नीची नजर करके बैठे हैं। एक पत्नी के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसकी पति उसके सामने खड़े होकर के रक्षा ना कर सके। भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबसे प्रार्थना कर रही है द्रौपदी कि मैं आपकी बहू के समान हूं, मुझे निर्वस्त्र मत होने दीजिए। और ये लोग भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे अपना बल भी नहीं संभाल पाई,
अब दोनों भुजाओं उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, वासी वासी महाभुजा, हे द्वारिकाधीश, कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव, ये कौरव मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा द्वारिकाधीश? नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं और द्रौपदी कह रही है कि हे नाथ, याद रखना, कल को अगर किसी ने कहा कि कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ था, कोई ये नहीं कहेगा कि पांडवों की पत्नी, कोई ये नहीं कहेगा कि कुरुवंश की बहू, सब ये कहेंगे कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र। मैं आपकी बहन हूं, किस नाते से आप नहीं आ रहे हैं मेरे सामने? जैसे ही कहा कि मैं आपकी हूं, ये समर्पण ही तो ठाकुर जी देखना चाहते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। बंधुओं, कष्ट की स्थिति में, विपत्तियों में ठाकुर जी से ये मत कहो कि कष्ट निवारण करो, कष्ट दूर करो, भुजा उठा के कहो नाथ मैं आपका हूं, बस अब आप देख लीजिए, मेरे लिए जो उपयुक्त हो वो करो। दोनों भुजा उठा करके जब कहा कि मैं आपकी हूं, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बन करके ठाकुर जी आ गए और खींचता रहा दुशासन, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। क्यों? श्याम सुंदर वस्त्र बन करके आ गए। बोल द्वारिकाधीश की, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गाइए, श्री गोविंद बोलो गोपाल क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं